तो दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली बॉलीवुड की क्वीन यानी कि कंगना रनौत की आ चुकी फिल्म तेजस को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आप लोगों से कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई इस फिल्म से जो उम्मीदें मुझे थी ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतरी है। तो दोस्तों बस इसका हम एक ही जवाब देना चाहेंगे एक मुहावरे के माध्यम से कि भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो भैया इस फिल्म को लेकर ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं तेजस के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने तेजस के इस रिएक्शन को रखूं कि भैया उससे पहले मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं उनका नाम है सर्वेश मेवार, जिन्होंने भैया इस फिल्म की कहानी को लिखा भी है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाली मुख्य अदाकारा तो भैया कंगना रनौत है। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रही हैं अंशुल चौहान, वीना नायर और उसके बाद भैया रोहित खान, जो कि भैया इस फिल्म के मुख्य कलाकार है। यानी कि इन्हीं कलाकारों के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी जो है वो घूमती नजर आ रही है। तो भाई क्यों इस फिल्म को लेकर मैंने ये बात आप लोगों से कही कि भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे। दोस्तों एक बात मैं शुरू में ही आप लोगों को बहुत ही ईमानदारी से कह देना चाहूंगा कि भैया देखिए कंगना रनौत को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बेहतरीन अदाकार कहा जाता है मेरे भाई। यानी कि भैया इनकी जैसी एक्ट्रेस इस वक्त बॉलीवुड में कोई नहीं है। और ये बातें क्यों कही जाती है, तो भैया कंगना को लेकर हम लोगों ने एक बात हमेशा देखी है कि उनके हाथ में जो भी स्क्रिप्ट आया है, जो भी किरदार उनको दिया गया है वो उसको बखूबी निभाने की कोशिश करती हैं। यानी कि भैया वो अपना सब कुछ झोंक देती हैं अपने उस किरदार में जो कि भैया उनको मिलता। और उनकी फिल्मों में हम लोगों ने ये बात देखी है कि वो अपनी एक्टिंग से कभी भी दर्शकों को निराश होने का मौका नहीं देती हैं। और इस फिल्म में भी मैं आपको ये बात पहले ही कह देना चाहूंगा कि भैया देखिए इस फिल्म में भी कंगना रनौत ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। यानी कि भैया एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट उनकी तरफ से तो पूरी तरह से फुलफिल रहा, लेकिन भाई उसके बाद बचा हुआ जितना भी डिपार्टमेंट था इस फिल्म का सब ने निराश किया है मेरे भाई। चाहे हम बात करें स्क्रीन प्ले वाले डिपार्टमेंट की या फिर हम बात करें भैया जितने भी इस फिल्म में सीक्वेंस दिखाए गए हैं, जितना ट्रीटमेंट दिखाया गया है। यानी कि भैया इस फिल्म के अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो भैया फर्स्ट हाफ तक इस फिल्म की कहानी को एस्टेब्लिश करने में ही खत्म कर दिया गया है। यानी कि भैया एक मुद्दे तक इस फिल्म को पहुंचना है, भाई उस मुद्दे तक इस फिल्म को पहुंचाने के लिए हाफ टाइम खत्म किया गया। सेकेंड हाफ इस फिल्म का जो रहा उसमें हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से कुछ बेटर था। यानी कि भैया असल मुद्दा जो है इस फिल्म का वो सेकेंड हाफ में ही शुरू होता है, जिसमें हम लोग ये बात देखते हैं। भैया देखिए पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि मैं अपने रिव्यू में कभी भी किसी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूं और यहां पर भी मैं ऐसा ही करने वाला हूं। बस आपको हमेशा की तरह हिंट दूंगा कि भैया फिल्म की कहानी क्या है। और भाई वही भैया एक इंडियन एजेंट जो है वो जाकर पाकिस्तान में फंस गया है और उसको वापस लाने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है कंगना रनौत को। और वो अब जाती हैं उस इंडियन एजेंट को छुड़ाने के लिए, तो वो कैसे उसको छुड़ाएंगी, क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप सिनेमा घरों में जाकर देख लेना। अगर सब कुछ मैं बता दूंगा तो भैया आप फिल्म में जाकर क्या देखोगे। लेकिन अंत में एक बार फिर से मैं ये बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा कि भाई भले ही इस फिल्म के ये तीनों मेन पिलर कमज़ोर थे, लेकिन भाई कंगना ने अपने एक्टिंग के बल पर इस फिल्म को होल्ड कराने की कोशिश की है। उनकी एक्टिंग को देखकर मज़ा आ रहा था, हाँ कहानी को लेकर निराशा हो रही थी। तो भाई इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछना चाहोगे कि भाई इस फिल्म को मैं कितना स्टार देना चाहूँगा, तो दोस्तों मैं इस फिल्म को 1.5 से 2 स्टार देना चाहूँगा। ये फिल्म बस इतना ही डिजर्व करती है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।